कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। हम इमसाल की किताब के इख्तिताम को पहुँच चुके हैं और आज हम 31वें बाब का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुश आमदेद। शुक्रिया भाई इसहाक खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। डॉक्टर फयाज, मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। लेम्यूल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाईं। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे रहम के बेटे, तुझे जैसे मैंने नजरें मानकर पाया क्या कहूं। अपनी कुव्वत औरतों को ना दे और अपनी राहें बादशाहों को बिगड़ने वालियों की तरफ ना निकाल। बादशाहों को ऐ लेम्यूल, बादशाहों को मैं खौरी, ज़ेबा नहीं और शराब की तलाश, हाकिमों को शायान नहीं। मुबादा वो पीकर कानून को भूल जाएंगे और किसी मजलूम की हक तलफी करेंगे। शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है और मैं उसको जो तल्ख जान है, ताकि वो पिए और अपनी तंगदस्ती फरामोश करे और अपनी तबाहाली को फिर याद ना करे। अपना मुंह गूंगे के लिए खोल उन सब की वकालत को जो बेकस हैं। अपना मुंह खोल, रास्ती से फैसला कर और मस्कीनों और मोहताजों का इंसाफ कर। डॉक्टर फयाज, आप इन अल्फाज में क्या देखते हैं और 31वें बाब का मौजू क्या है? देखिए भाई, मैं कहूंगा कि 21वें बाब में 31 आयात हैं जिन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एकता 10 में नेक आदमी की सिफात है, माफी चाहता हूँ, एकता 9 में। इनमें दो बातों ने मेरी तवज्जो हासिल की कि सारे बाब में मसा का बादशाह लम्यूएल खिताब कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये तालीम उसे उसकी माँ ने दी थी। और मैं पूछूंगा कि ये लम्यूएल आखिर कौन है। देखिए, हमें यहूदा और इसराइल के तमाम बादशाहों के साथ लम्यूएल का जिक्र मिलता है और ऐन मुमकिन है कि ये सुलेमान के नामों में से एक हो। खुदा ने सुलेमान को ये दिदिया नाम दिया, मतलब खुदा का प्यारा, और दाऊद ने अपने बेटे का नाम सुलेमान रखा, यानी मर्दे सलामती। और गालिबन उसकी माँ ने, जो बैत सबा थी, उसने लम्यूएल कहा, और लम्यूएल का मतलब है नजीर या फिर खुदा की नजर किया गया। और अगर ये ख्याल दुरुस्त है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, तो ये अल्फाज बैत सबा के हैं और उसने अपने बेटे सुलेमान को ये तालीम दी। तो मेरा दिल ये पुकार उठता है कि खुदा उनका फजल कैसा अजीम है। और क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि एक दिन जब उसने एक मर्द को मौका दिया कि वो उसे नहाते हुए देखे, और उसकी एक ख्वाहिश थी कि एक दिन ऐसा आए जब वो उससे सोहबत करे, और जब उसकी नापाकी दूर हुई तो गोया ये सब उसने जानते बूझते किया था। तो क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि ऐसी अहमक औरत फजल के वसीले तब्दील हो सकती है और दाऊद बादशाह की बीवी बन सकती है? और फजल इस कदर बड़ा कि उसने सुलेमान को जन्म दिया, जो कि तख्त का वारिस था, जिसने दाऊद की जगह सल्तनत की। और ना सिर्फ ये, बल्कि हैरत की बात यह है कि उसी औरत ने सुलेमान की परवरिश की, जिसने 18 साल की उम्र में ये खूबसूरत दरख्वास्त की कि खुदा मुझे हिकमत अता करे। तो क्या ये बात उसे बैतसबा ने सिखाई? जी हाँ, बिल्कुल, ये तालीम उसने उसे दी। सो जब वो बात करती है तो कहती है, ऐ मेरे बेटे। उसकी बात से मालूम होता है कि उसके पास कहने को बहुत कुछ है। ऐ मेरे बेटे, जी हाँ, वो उसका बेटा है। ऐ मेरे रहम के बेटे। यकीनन 9 महीने के लिए वो रहम में रहा। और फिर तुझे, जिसे मैंने नजरें मान कर पाया, क्या कहूँ। नजरों वाली बात क्या है? बैतसबा, क्या तूने ये सैमुल की माँ हन्ना से सीखा कि अगर खुदा तेरे मरे हुए बेटे के एवज तुझे बेटा बख्शे तो उसकी परवरिश खुदा के लिए करना, तो उसे खुदा की नजर करना। और उसने उसे खिदमत की तालीम दी और उससे खूबसूरती से परवान चढ़ाया, और उसने खूबसूरत बातें सीखी जो नेक मर्द और नेक औरत की सिफात के हवाले से है। और आयत 1-9 में वो नेक मर्द की सिफात बयान करता है। 3 बहुत सादा बातें हैं। पहली बात, औरत से होशियार रह और अपनी कुव्वत औरत को ना दे, अपना दिमाग नहीं बल्कि अपनी कुव्वत औरत को ना दे। दूसरी बात, मैं से मोहतात रह। तीसरी बात, ना इंसाफी से खबरदार रह, कभी ना इंसाफी ना कर और तू इंसाफ कर। सही, बहुत अच्छी बातें की भाई इसहाक। 10वीं आयत से, नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा है। उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सौदागरों के जहाज की मानिंद है, वो अपनी खूरिश दूर से ले आती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। आप इन अल्फाज में
ایک नेक औरत के मुतल्लिक क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि खुदा ने बाइबल मुकद्दस में इस औरत की तारीफ की। पुराने और नए अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदावन में औरत मर्द से कमतर नहीं है। हम देखते हैं कि नेक औरत ना तो कम अकल होती है और ना ही कम परहेजगार। ये एक बहुत ही गलत शख्सियत होती है। लफ्ज़ नेक से मुराद है पुरफजल, और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल ये जाहिर करता है कि वो इससे ज़्यादा करती अपने है फर्ज से जितना कि ज़्यादा। उससे तकाजा है। जितना उसे करना चाहिए उससे ज़्यादा करती है, वो इजाफी साथ देती है। और लिखा है कि वो किस को मिलती है, यानी कि वो नादिर व नायाब है। लेकिन क्या इससे मुराद ये है कि वो वजूद नहीं रखती? क्योंकि बाइबल हमें पुराने अहदनामा में बताती है, रूत की किताब में, रूत और बॉयज़ ना सिर्फ मैं बल्कि तुझे मेरी कौम का तमाम शहर जानता है। मेरी कौम के वो तमाम लोग जो मुमताज़ हैं जानते हैं कि तू पाक दामन औरत है। जैसे कि हमने इत्तेफाक किया कि नेक से मुराद ये है कि वो अपने फ़र्ज से बढ़कर करती थी। किस लिए? आप इन शेरी आयात में देख सकते हैं कि वो अपने लिए किसी चीज़ की तलब नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। 11वीं आयत में लिखा है, उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है। और बाब के तकरीबन आखिर में 28वीं आयत में लिखा है, उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, सो वो अपने बच्चों की भलाई की तालिब है। उसका शोहर, उसके बच्चे और उसका घराना। आयत 15 में लिखा है, वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लोंडियों को काम देती है, अपनी लोंडियों को भी। सो उसका शोहर, उसके बच्चे, उसका घराना जो एक बड़ा ख़ानदान है, और उसके खिदमत करने वालों को भी वो अपनी लोंडियों को काम देती है। 5वें हल्का में जिसका जिक्र 20वीं आयत में हुआ है, वो गरीब गुरबा हैं, वो मुफलिसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। वो अपने हाथ मोहताजों की तरफ बढ़ाती है। और 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है। ये उन लोगों की अलामत है जो उसके पास हैं। खेत बाइबल में दुनिया को कहा गया है। वो किसी खेत के बारे में सोचती है और उसे खरीद लेती है। ये उन लोगों की अलामत है जो उसके पास हैं। खेत बाइबल में दुनिया को कहा गया है, वो मसीह या खुदा के नमूना के तौर पर है। हम वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। और छिपकली जो अपने हाथों से पकड़ती है और तो भी शाही महलों में है। इब्रानी लफ्ज़ शेमा मिथ, जिसका तर्जुमा छिपकली है, उससे मुराद छोटी छिपकली है जो घरों में रहती है, जिसकी खासियत उसके पैर हैं जो एक पंखे की मानिंद है और जिनसे एक चिपकने वाला मादा निकलता है, जिससे वो मार्बल की दीवार पर भी चिपक जाती है, यहाँ तक कि छत से भी। इससे हमें उस ईमान के मुतल्लिक मालूम होता है जो खुदा के वादों से चिमटा रहता है। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और जानते हैं उनका सवाल। लिखा है, वो सौदागरों के जहाज़ों की मानित है, वो अपनी ख्वारिश दूर से ले आती है। जहाज़ों और नेक औरत के दरमियान क्या मुमासलत है? जी भाई, जहाज़ों और नेक औरत के दरमियान क्या मुमासलत है? ये मुशाहबतें आखिर क्या क्या हैं? लेकिन ये खूबसूरत बात है कि अंग्रेजी में वो एक बेड़े की मानिंद है जो कि कई जहाज़ों के साथ मिलकर बनता एक है। जहाज़ एक नहीं। नहीं, कई जहाज़ हैं। कई जहाज़। ये मुशाहबतें क्या हैं? एक नेक औरत और उस बेड़े के दरमियान जो कि एक अमीर सौदागर का है। देखें, जो सौदागर उस बेड़े का मालिक है, उसे लाजमी अपने बेड़े के लिए एक सरदार को मुकर्रर करना है ताकि वो इन तमाम जहाज़ों को अपनी निगरानी में लेकर चले। और मैं कहूँगा कि नेक औरत की जिंदगी में भी एक सरदार है जो कि खुदावंद यीशु मसीह है। वो उसका मालिक है, उसका खुदावंद, जिससे पूछे बिना वो कुछ नहीं करती। और मैं कहूँगा सिर्फ यही नहीं बल्कि एक जहाज को कंपस की भी जरूरत होती है ताकि उसकी सिमत का तयन करे। और नेक औरत के पास कंपस है जो कि खुदा का कलाम है। और जहाज दूर से खुराक लाते हैं और वो भी दूर से खुराक लाती है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नेक औरत लोगों की उन 7 इकसाम के लिए ला सकती है जिनके मुतालिक हमने भाई इसहाक से सुना। दूर से नहीं बल्कि आसमान से अपने सब बच्चों के लिए बरकत लाती है। और ना सिर्फ ये बल्कि
जहाज बड़े लंबे सफर के लिए तैयार किए जाते जी। हैं और नेक औरत लंबे सफर के लिए तैयार है और वो उन सातों इकसाम की खिदमत करती है जिनके बारे में हमने सुना। और जबकि वो एक समझदार औरत बन जाती है, उसके बच्चे छोटे हैं, उसके बच्चे बड़े होंगे और उनकी शादियां होंगी और उसके पोते और पोतियां भी होंगी, तो क्या वो उनकी जिम्मेदार ना होगी? जी हाँ, वो होगी। वो लंबे सफर के लिए तैयार है क्योंकि नेक औरत कभी नहीं थकती। और ना सिर्फ ये बल्कि एक नेक औरत अपना बोझ दूर से उठाकर लाती है और बंदरगाह पर लाकर अपने उस बोझ को रखती है। और नेक औरत पर उन सब का बोझ है जो उसके आसपास हैं, और वो तब तक आराम नहीं पाती जब तक वो अपने बच्चों को मसीह की पनाह में ना देखे। सो वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती क्योंकि उसके खानदान में हर एक सुर्खपोश है। सुर्खपोश होना मसीह के खून को जाहिर करता है। इस नेक औरत की फिक्र ना करें। ये औरत तब तक आराम नहीं लेगी जब तक कि ये अपने घराने के तमाम अफराद, अपने बच्चों, यहाँ तक के अपने आसपास के सब लोगों को महफूज जगह ना पहुंचा दे। ना सिर्फ ये बल्कि ये औरत जहाज की तरह बोझ उठाती है और अपने उस बोझ को आकर बंदरगाह पर उतारती है और आराम पाती है। हमने कभी ये नहीं सुना कि कुछ मेरे लिए भी रहने दो। ये औरत देने वाली है। मुबारक सो है। ये आयत बहुत ही खूबसूरत है और हमें इस नेक औरत की जिम्मेदारियों के बारे में बताती है, और जिस रूह से वो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करती है, तो उसके लिए एक बात लिखी है कि वो खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। उस मोहतरमा के दिल में इत्मीनान रहता है, और अगर आप उस औरत को काम करता देखें तो आप उसके हाथों को खुशो खुरम पाएंगे। और बहुत सी बहनें हैं जो काम करते हुए और बुड़बुड़ाती चिढ़ती हैं। हैं। वो अपने खोए हुए बरसों, खोई हुई जवानी और ऐसी शिकायत करती है, लेकिन ये औरत अपना काम खुशी के साथ करती है। और कोई जहाज एक बार सफर करके रुक नहीं जाता, बल्कि जहाज आते जाते रहते हैं। वो आते हैं और फिर जाते हैं, सामान उठाते हैं, उतारते हैं और रुकते और थकते नहीं। जहाज तूफानों का सामना करते हैं जी। और तूफानों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये औरत भी ऐसी है। सही। भाई इसहाक, आपने कहा कि वो किसी खेत की बाबत सोचती है, उसे खरीदती है और अपने हाथों के नफा से पाकिस्तान लगाती है। सही। मतलब उसका रूहानी इतलाक दुनिया में बशारत का काम करना है, जो कि खेत है, जो हकीकी नेक औरत है, और वो औरों तक इंजील को पहुंचाती है। और कलीसिया भी खेत के बारे में सोचती और उसे खरीद लेती है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि इससे क्या मुराद है कि रात को उसका चिराग नहीं बुझता? इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है भाई अयाद, लेकिन इससे पहले कि मैं चिराग वाली बात का जवाब दूं, दो बातें हैं जो चिराग को समझने में मदद करेंगी। पहली ये कि एक नेक औरत के लिए किसी ने कहा, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि एक औरत ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़िंदगी में उसकी अमूमी पहचान है। मेरा मतलब है कि वो इन चीज़ों में से चंद चीज़ें एक दिन में करती है या किसी और दिन करती है। ऐसा नहीं है कि नाजरीन में से कुछ ख़वातीन कहने लगें कि वो एक सही। सुपर वुमन है। ये माफोकुल फितरत है, सो वो हर रोज़ ये सब करती है। नहीं, उसकी शख्सियत ऐसी है, लेकिन ये शख्सियत और सबके आगे उसकी ये अजीम शख्सियत है। ये शख्सियत उसने कहाँ से पाई? खुदा से ताल्लुक के वसीला से। और मेरा ख्याल है कि मिसाल की किताब शुरुआत ही से खुदा के ताल्लुक रखने के नज़रिए से बात करती है, और खुदा ही है जो हिकमत अता करता है और मुशावरत बख्शता है। और जैसा कि हमने डॉक्टर फैज से सुना कि नेक मर्द की सफ़ात के ये नहीं करता कि वो नहीं करता, उन सफ़ात की बुनियाद दीनदारी के रूहानी असूलों पर है जिनका मंबा खुदा से ताल्लुक रखता है। अब यहाँ हमारे आगे चिराग का जिक्र हुआ है, वो शख्स जिसका ताल्लुक खुदा से है, और वो कलीसिया जिसमें ईमानदारों की जमात का ताल्लुक खुदावंद से है और उनका उससे मजबूत और खालिस ताल्लुक है। और एक चिराग है, चिरागदान है जो कभी बुझते नहीं। जी। इस तारीखी दुनिया के अंदर टेढ़े और कजरू लोग हैं, चिरागों की तरह दिखाई देते हैं। दुनिया तारीख है और मसीह दुनिया का नूर होकर आया, और उसने हमसे कहा, तुम दुनिया के नूर हो। और सही। इनफरादी तौर पर और बतौर जमात और बतौर गवाही ये हमसे तकाजा करती है कि हमारा चिराग बुझने ना पाए, और वैसे खुदा भी इस चिराग को बुझने ना देगा। सही। इसराइल में कज़ा के तारीख तरीन आयाम हैं। खुदावंद ने सैमुएल को भेजा, और सैमुएल की माँ हन्ना को हमने सुलेमान और उसकी माँ के मुतल्लिक सुना है, और उस नज़र के मुतल्लिक जो हमें सैमुएल और उसकी माँ की याद दिलाती है। सैमुएल के पहले बाप में बाइबल कहती है कि खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। खुदा ने सैमुएल को तैयार किया, और खुदा उसे गवाही के बिना ना छोड़ेगा, चाहे रात कितनी ही तारीख हो, चाहे गवाह कितने ही कमजोर क्यों ना हो, खुदा उसे गवाह या गवाही के बिना ना छोड़ेगा। अगर हम आमतौर पर कलीसिया की बात करें, जो मसीह का बदन है, सही।
اگر مقامی کلیسیا کا چراغ بجھنے لگے، خداوند چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا لیکن چراغ کو بجھنے نہ دے گا، بالکل، یعنی کہ وہ اس چراغ کو ٹھیک کرے گا، لیکن اس کا وقت ہے، اس وقت کے بعد جب کہ خداوند اسے ٹھیک کرے گا، اگر مقامی کلیسیا پھر سے وہی غلطیاں دہراتی اور خداوند اور مالک اور مرکز کی تذلیل کرتی رہے گی تو خداوند اس چراغدان کو ہٹا کر کسی اور جغرافیائی خطے میں لے جائے گا، لیکن کلیسیا کی گواہی کو زمین پر بجھنے نہ دے گا۔ اس سے میری توجہ اس پر پڑی کہ رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا اور رات مشکل حالات کو ظاہر کرتی جی۔ ہے، پر یہ عورت مشکل حالات کے لیے تیار ہے، رات کو چراغ جلتا رہے گا، اور اس نے نہ تو اسے بجھایا نہ اس پیمانے یا بستر کو نیچے رکھا۔ پیمانے کا مطلب زمینی امور سے مطلب رکھنا صحیح۔ ہے، اور بستر کے نیچے رکھنے سے مراد آرام دہ اور پرتعیش زندگی گزارنا اور اپنا کمر بند اتار دینا نہیں، بلکہ یہ عورت سنجیدہ طور پر کام کر رہی ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہے، اور ان کے لیے جو باہر ہیں، کیونکہ چراغ یا روشن مینار گواہی کی علامت ہے، ان کے آگے جو باہر ہیں۔ ہم ایک وقفے کے بعد نیک عورت کے حوالے سے 31ویں باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ دراصل بائبل مقدس میرے لیے روز کی روٹی ہے، نہ کہ کسی خاص موقع کی مٹھائی۔ خاص موقعوں پر ہم مٹھائیاں اور حلوے کھاتے ہیں، لیکن روٹی ہم روز کھاتے ہیں، اور روٹی کے بنا ہم کسی دن نہیں رہ سکتے، اور خدا کا کلام میرے لیے روز کی روٹی ہے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں 31ویں باب کی طرف اور مطالعے میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر فیاض، 22ویں آیت میں لکھا ہے وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے، اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ پھر سے نیک عورت کے متعلق نیک الفاظ، ان کی وضاحت کیجیے۔ یہ بلا پوش بستر کی کڑھائی دار چادر ہے۔ بستر کی کڑھائی دار چادر سے ہمیں اس دلہن کے الفاظ یاد آتے ہیں، دیکھ تو ہی خوبصورت ہے اے میرے محبوب۔ غزل الغزلات کی سلیمان کی دلہن جب اپنے دلہے کے متعلق بات کرتی ہے تو کہتی ہے، دیکھ تو ہی خوبصورت ہے اے میرے محبوب۔ ہمارا پلنگ بھی سبز ہے، نہ تیرا نہ میرا، بلکہ ہمارا بستر، اور وہ بستر رفاقت اور قریبی نزدیکی اور انتہائی قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ بلا پوش جو بستر کی چادر ہے، اس سے مراد ہے کہ انتہائی قربت، اور یہ خدا اور اس کے بیچ رفاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن چمکدار صاف مہین کتانی کپڑا اس کے لباس کی بات کرتا ہے۔ مہین کتانی عملی راست بازی کو ظاہر کرتا ہے، مہین کتانی، یعنی کہ کلیسیا صاف مہین اور چمکدار ہے، اور اسے مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا ہے، اور مہین کتانی کپڑے سے مراد مقدس لوگوں کے کام ہے، اور یہ عورت راست بازی کے اعمال اور ارغوانی لباس پہنے ہوئے ہے، اور خدا کا جلال اس پر ہے، ایک شہزادی کا وقار، شان و شوکت اور عظمت، اور 25ویں آیت میں لکھا ہے حرمت اس کی پوشاک ہے۔ جب آپ اس سے ملتے ہیں، وہ عظمت سے وقار، مبلغ، شان و شوکت اور عظمت میں ملبوس ایک عظیم عورت ہے۔ وہ باوقار عورت ہے، اس عورت کی مانند نہیں جو کہ لوگوں کو دعوت دیتی ہوئی نظر آتی ہے تاکہ انہیں اپنی باتوں اور اپنے ہاتھوں سے رنجیدہ کرے۔ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تاکہ انہیں اپنے کاموں اور ہاتھوں سے رنجیدہ کریں، لیکن یہ عورت ایسی نہیں، کیونکہ وہ خدا کی حضوری سے نکل کر آتی ہے اور اس کا دل خدا سے معمور ہے، خدا اسے عزت اور وقار کا لباس پہناتا ہے، لہٰذا وہ مہین کتانی لباس پہنے ہوئے ہے جو راست بازی کو ظاہر کرتا ہے، اور ارغوانی خدا کے جلال کو، اور خدا کی عظمت اس پر ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیے مہمانوں سے سوال لیتے ہیں، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ جی سوال کیجیے۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کنانیوں کے حوالہ کرتی ہے۔ کنانیوں سے کیا مراد ہے؟ کینانی سے کیا مراد ہے؟ کینانی سے مراد ہم ساری بائبل میں دیکھتے ہیں کہ کینانی جو کہ اس کے پاس ہے اس کو بچاتا ہے، لیکن یہ عورت کینانیوں سے چیزیں نہیں خرید رہی بلکہ انہیں فراہم کرتی ہے۔ جو تمہارے پاس ہے مجھے نہیں چاہیے، جو میرے پاس ہے کیا تم لینا چاہو گے؟ جی ٹھیک ہے۔ بھائی اسحاق، آخری آیات ہے 29ویں آیت سے کہ بہتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔
اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو. آپ ان الفاظ میں کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت الفاظ ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک حیرت انگیز باب، حیرت انگیز اختتام ہے جس سے اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے. حسن، دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے. بھائی آیات، یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو غور طلب ہے. کیا خدا حسن کو پسند نہیں کرتا؟ کیا خدا خوبصورت نہیں اور خوبصورت کو نہیں جانتا؟ تو پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ حسن، دھوکہ اور جمال سے ثبات ہے؟ بے ثبات جمال سے کیا مراد ہے؟ بہت ہی واضح ہے کہ یہ خوبصورتی کا باہری خول. جھوٹا عکس ہے کہ اس کے بال کس رنگ کے ہیں، آنکھوں کا رنگ کیا ہے، اس کا قد کتنا ہے اور اس کی جسمانی شبیہ کیسی ہے. یہ بیرونی منظر ہے، لیکن بہت سے لوگ باہر سے خوبصورت ہوتے ہیں، اندر سے بے حد بھیانک ہوتے ہیں. بائبل یہاں کہتی ہے لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی. دراصل میں نے ایک بار لفظ ستودہ کا عبرانی ترجمہ پڑھا اور اس میں جانا کہ اس کی تعریف فقط اخلاقیاتی بنیاد پر نہیں ہو رہی، بلکہ لفظ ستودہ کے عبرانی معنی کے مطلب اس کی تعریف کی وجہ سے اس کی ظاہری صورت ہے. سو ہو سکتا ہے کہ وہ باہر سے خوبصورت نہ ہو، جو کہ خوبصورتی کا جسمانی پیمانہ ہے جس سے دنیا ناپتی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی الگ طرح کی ہے، حقیقی خوبصورتی جو کہ باہر بھی دکھائی دیتی ہے، جس کے متعلق بائبل نئے عہد نامے میں کہتی ہے باطنی اور پوشیدہ انسانیت، حلیم اور مزاج کی، غربت کی غیر فانی آرائش، خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. اور اب یہ سوال ہے کہ اس عورت کی خوبصورتی نایاب اور عظیم ہے، لیکن اس کی تعریف کون کرے گا؟ اور میں دوہری بات کہنا چاہوں گا ہر جوان مرد سے جو شادی کے متعلق سوچتا ہے اور ہر جوان عورت سے جو اپنے ساتھی کی منتظر ہے، جو ایمانداروں سے، خدا کے فرزندوں میں سے ہو. میں جوان ایمانداروں سے کہتا ہوں کہ بیرونی خول سے ہوشیار رہیں. ہمارے معاشرے میں لوگ ایک چیز سے ہفتہ یا 15 دن میں اکتا جاتے ہیں. ترجیحات روزانہ بدلتی ہیں. شاید وہ 1-2 سال میں بدل جائیں، لیکن اندرونی شخصیت جو اندر ہے وہی باقی رہتی ہے. اور معقول طور پر ہماری بیرونی صورت کی اہمیت شادی کے اندر 15% سے زیادہ نہیں ہے. 85% اہمیت اندرونی شخصیت کی ہے جو دراصل لوگوں کے ساتھ رہتی ہے. سو آپ کیا چاہتے ہیں، اندرونی خوبصورتی یا بیرونی خوبصورتی کو آپ چاہتے ہیں؟ اور میں خاص کر جوان ایمانداروں سے کہتا ہوں کہ ایک خاص قسم کی خوبصورتی ہے جو دینداروں کی بھاتی ہے، باطنی اور پوشیدہ انسانیت، حلیم اور مزاج کی، غربت کی غیر فانی آرائش، خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. کیا آپ وہ چاہتے ہیں جس کی خدا کی نظر میں بڑی اہمیت یا جو لوگوں کی نظر میں اہم ہے؟ اور میں اپنے ساتھی کی منتظر ہر جوان لڑکی سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی زمانے کی سوچ یا لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہوں کہ تمہیں اچھے کپڑے پہننے چاہیں گے، میک اپ کرنا چاہیے تاکہ تم اچھی لگو. یقیناً ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایمان اچھے کپڑے پہننے سے یا اچھی دکھائی دینے کے خلاف ہے، لیکن یہ سوال ہے کہ اس نیک عورت کی بیرونی خوبصورتی کی تعریف کیوں نہ ہوئی؟ حسن، دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن اس کی تعریف اس کی دینداری کی خاطر ہوئی. سو آپ ایک دیندار شخص کے لیے موضوع ہیں اور یقین رکھیں کہ روحانی اور اخلاقی حسن بھی یہی ہے. صحیح. آخری بات لکھی ہے کہ اس کی محنت کا اجر اسے دو. اس نے اس کے منہ کی باتوں کا ذکر نہیں کیا. وہ بولتی نہیں بلکہ کرتی ہے. وہ کام اس کی کرتی ہے. محنت کا اجر اسے دو، اس کے کاموں سے نہ کہ اس کی باتوں سے. مجلس میں اس کی ستائش کرو. آپ کا بہت شکریہ. مجھے آپ کے ہمراہ کتاب کے مطالعے کا بے حد لطف آیا. خداوند آپ کو برکت دے. چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں. جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ایک نیک عورت کے اندر وہ تمام حیران کن اور شاندار صفات پائی جاتی ہیں کیونکہ اس کا خداوند کے ساتھ حقیقی تعلق ہے. وہ اس کے سامنے اور بائبل کے سامنے بیٹھتی ہے. اسی سبب سے وہ حیران کن شخصیت بنی اور ہماری توجہ اور تعریف کا موضوع بنی ہے. اس کے بغیر وہ ایک عام عورت ہی رہتی. صحیح. مجھے پاک دامن یا نیک عورت کا صفاتی عکس بہت شاندار لگا کیونکہ پہلے میں سمجھتی تھی کہ اس کی خصوصیات کا ایک ساتھ اطلاق مشکل ہے، لیکن جب میں نے سمجھا کہ یہ اس کی تعریف ہے تو میری خواہش ہے کہ کاش میری تعریف بھی یہی ہو کہ وہ جو خداوند کے جلال کی خاطر اپنے فرض سے بڑھ کر کرنے والا ہے. صحیح. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. آپ کے ہمراہ مطالعے کا بہت لطف آیا. عزیز ناظرین، امثال کی اس عظیم کتاب کے آخر میں جو کہ حکمت اور تربیت کی کتاب ہے، میں خداوند کے حضور دل سے دعا گو ہوں کہ 31ویں باب کے ان الفاظ سے آپ کے ذہنوں کو خدا کی حکمت سے روشن کرے. عزیزو، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آنے والی قسط میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے.